और चलिए बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी की। कल जश्न आज़ादी के मौके पर होने वाले प्रोग्राम को लेकर वादी में सिक्योरिटी इंतजामात चाक चौबंद है। सिक्योरिटी एजेंसियों को मिले अलर्ट के बाद शेर कश्मीर स्टेडियम के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सड़क के अलावा ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हुसैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम उस वक्त जगह पर खड़े हैं जहां से वेन्यू आपको हम दिखा पाएंगे। सामने जो वेन्यू है जहां मुख्य समारोह होगा इंडिपेंडेंस डे का, और यहां राज्यपाल जो है ध्वज फहराएंगे। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चारों तरफ से इस वेन्यू को जो है सील किया गया है, क्योंकि इनपुट्स हैं कि शायद मिलिटेंट स्ट्राइक कर सकते हैं किसी भी ऐसे वेन्यू पे जहां इंडिपेंडेंस डे का जो है समारोह होने वाला है। यहाँ अगर श्रीनगर की हम बात करें तो इसके इर्द गिर्द जितने भी बाईलेन्स, लेन्स या रोड्स हैं उनको सील कर दिया गया है। इस तरह के आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, जो भी रास्ते इस तरफ आते हैं। कल हमने देखा कि फुल ड्रेस रिहर्सल वहाँ पे की गई, पूरा प्रिपरेशन है, हर किस्म का प्रिपरेशन वहाँ पे किया गया है जो कल इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि आर्टिकल 370 को जब स्क्रैप किया गया उसके बाद से कश्मीर घाटी में माहौल जो है वो बहुत तनावपूर्वक बना हुआ है। जगह जगह पर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया है। यहाँ पर कि अगर हम बात करें जो आप देख सकते हैं वो जो भी साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर कड़े सुरक्षा के प्रबंध हैं। जगह जगह नाके हैं। आप देखिए ऐसे ही पेट्रोलिंग की जा रही है हर उस वेन्यू के आगे पीछे सुबह से ही, और इसके अलावा चॉपर्स की मदद ली जा रही है जो एयर सर्वेलेंस करता है। एयर डोमिनेंस हो रही है पूरे उस वेन्यू की कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, क्योंकि इनपुट्स हैं कि कहीं पे भी मिलिटेंट्स जो है स्ट्राइक कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर के एडीजी मुनीर खान ने बताया है कि जम्मू से पाबंदी हटा दी गई है और स्कूल खुल गए हैं। उन्होंने बताया है कि कश्मीर में कुछ जगहों पर कुछ पाबंदियां जरूर नाफिज है, हालांकि वहां पर भी पाबंदियां पूरी तरह से नहीं जारी है। कानून इंतजामात की सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। एडीजी ने कहा है कि फेक वीडियो की मदद से कश्मीर में प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश हो रही है, जिसे जल्द ही रोक दिया जाएगा। Opposite parties, including the neighboring states, they take the initiative of unleashing the propaganda. You must have seen the videos of 2016 circulating now. You must have seen videos of 2010 even, Baramulla, in circulation now. So that is part of their propaganda. As far as our steps are concerned, rest assured we are taking all the measures. उधर वजारत दाखिला जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वजारत दाखिला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मरहलेवार तरीके से पाबंदियों में ढील दी जा रही है ताकि रियासत में हालात साजगार रहे। वजारत दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे पूरी तरह से चालू हैं और LPG समेत ज़रूरी सामानों को लेकर रोज़ 100 गाड़ियाँ जम्मू कश्मीर पहुँच रही है। फ़िज़ाई खदमात पूरी तरह से बहाल है। साथ ही रियासत के लोगों को तिब्बी सहूलियतें बिना किसी रुकावट के मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 13,500 OPD लोगों के लिए चालू है। कश्मीर पर झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों को लगातार खुद कश्मीर के आवाम जवाब दे रही है। दफ़ा 370 हटाने के बाद कश्मीर में अमन है और लोग अब पूरे जोश में हैं, यौम आज़ादी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है कश्मीरियों के मन की बात, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम कुपवाड़ा पहुंची। पहली बार इतने जोरों खरोश से 15 अगस्त हमारा जो है कि सेलिब्रेट होगा। भरोसा करते हैं वजीर आजम है मुल्क का, वो नहीं गलत कर सकते। पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से मनाएंगे, जोश से मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। सुन ले पाकिस्तान के हुक्मरान, कश्मीर के लोगों की ये बात, जो लोग 370 हटने के बाद कश्मीर के बिखरने का सपना देख रहे थे। कश्मीरियों के दिल से निकली ये बातें उन सब के मुंह पर एक तमाचे की तरह है। तो विकास हमारा रोड नहीं है, हमारे आप अगर स्कूल का देखोगे हायर सेकेंडरी के सिर्फ 5 कमरे हैं, तो हॉस्पिटल यहाँ पर है तकरीबन महाराजा के वक्त 1930 के लेकर ये है डिस्पेंसरी है वो यूनानी आयुर्वेदिक, उसको कोई खाता ही नहीं है।
कश्मीर की सच्ची तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए जी मीडिया LOC के बेहद नजदीक एक गांव में पहुंचा। ये इलाका इस वजह से भी ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे टेररिज्म का ख़तरा रहता है और यहाँ मौजूद आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आतंकियों का मुकाबला दिन रात करते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा नज़र है और लोग कई बार अपनी बातों को कैमरे के सामने कहने से बचते हैं। कुपवाड़ा के हारिल गांव में हालात उतने ही आम हैं जितने कि पहले। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और अपने बीच जी मीडिया को पाकर लोग अपने दिल की बातें बयान करने के लिए बेताब थे। यहाँ हमारा गांव है, तो इस गांव के ऊपर जितने भी यहाँ पे MLAs बने हैं किसी ने कभी कोई गौर नहीं किया है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे रोड्स हैं, यहाँ बिजली प्रॉब्लम्स होती है। कल ईद थी हमारी, खुदा की कसम ईद पे हमें मतलब पानी ही नहीं थी, लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। फिर मैंने थोड़ा फौज को किया था, मैंने उनको बोला था पानी, तो फिर थोड़ा उन्होंने सपोर्ट भी किया था। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ के नेता के लोगों ने हमें लूट लिया है। लोग 370 हटने का इस्तकबाल भी करते दिखे। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी साहब ने और अमित जी साहब ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन ले लिया है। इससे यहाँ पे काफ़ी बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाए, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी, यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, मतलब हर किसी के पास जॉब मिलेगा। बस नेता लोग तो ये बात करेगी, उन्होंने मतलब ये कश्मीर को लूटते आए हैं, पिछले सालों से इन्होंने कश्मीर को लूटा, इसीलिए तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इन बेचारों को मतलब इनके ऊपर जुल्म करते, वोट डालने के लिए मजबूर करते हैं। तो अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि बस मेरी यही मैसेज है सब लोगों से, कश्मीर के लोगों से, कि आप सोचो, आप इंशाल्लाह खुद अपने पैसे खुद खर्च करेंगे। लोगों को उम्मीद है कि अब इस फैसले से तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। क्या आप डरे हुए हैं? नहीं सर, नहीं, इसमें तो हमारी तरक्की होगी, अच्छा होगा, इसमें तो कोई हमें डर नहीं। जो मोदी जी ने जो फैसला किया वो अच्छा किया, हमें उस पर भरोसा है, जो उसने बोला वो करेगा। हाँ, हम इसमें खुश हैं। हम आपको डर लगता है? नहीं सर, किस बात का डर? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग हैं जो खुल के हमसे बात कर रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर इस इलाके में बदलाव होगा। हम इसलिए बातें कह रहे हैं क्योंकि हम जिस जगह पर खड़े हैं ये यहाँ का ये स्टेडियम है, एक तरीके से ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, लेकिन आप इसके हालात देख सकते हैं। ना बच्चों के लिए यहाँ खेलने की कोई जगह है, ना ही किसी तरीके का डेवलपमेंट है। और लोग इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर कुछ चंद जो सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, सिर्फ वादे किए हैं और लोगों के भले के लिए कुछ भी नहीं किया है। ज़ाहिर तौर पर अब यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, यहाँ लोग ऐसा ही सोचते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, कुपवाड़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा है कि इस सेशन में जमहूरियत के अंदर पूरा मुल्क एक हो, ऐसे दफा 370 को खत्म करने की तजवीज़ पास हुई। अवाम को भी भरोसा है कि उनके साथ पूरा इंसाफ होगा। गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज के बाद अब बात वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की कर लेते हैं, जहां पर ये वो रिफ्यूजी है जो कि गुज़िश्ता 70 साल से अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन मरकजी हुकूमत ने न सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी बल्कि उन्हें गुलामी की जंजीरों से भी आज़ाद करा दिया। एक रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, मगर जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी है ये आज़ाद नहीं हुए थे। हमें 2019 को 5 अगस्त को आज़ादी मिली है, हम उसको 19 मतलब आज़ादी मानते हैं। बड़ी खुशी है, यहाँ है बड़ी खुशी है, ममार खा लिया। हम आज़ादी की 73वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर किसी को आज़ादी के सही मायने समझने हों तो वे इन मकामी लोगों से बात कर सकते हैं, जो कुछ दिनों पहले तक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहे जाते थे। उसे दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने का मौका 70 साल बाद मिला है। क्योंकि अब इन्हें रियासत की शहरियत मिल सकेगी। अब ये लोग भी असेंबली इंतखाब, पंचायती और बल्दिया इंतखाब में हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इनके बच्चों को भी रियासती हुकूमत की नौकरियों और दीगर सरकारी मंसूबों का फायदा मिल सकेगा।
आज हमारी सरकार जनता पार्टी मोदी सरकार आई और उन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया, जो एक जगदम 370 तोड़ दी, 35 को हटा दिया। हमें मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो 35 370 था तोड़ी है, हमारे को आज़ादी मिली है। 1947 में माइग्रेशन के बाद से ही लगातार रिफ्यूजियों की जानिब से अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी जाती रही है। पहले की कांग्रेस और दीगर सरकारों ने इनके लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाए, लेकिन 2014 में जब मोदी की सरकार पहली बार बनी तो इनके लिए 5.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। हालांकि इसे अमल में लाए जाने का काम जारी है। इनके पास रियासत का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट न होने की वजह से सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में नौजवानों की तकर्रुरी नहीं हो पाती थी। बीजेपी के पहले मुद्दतकार में वेस्ट पाक रिफ्यूजियों को आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जारी किया गया। इसकी वजह से इन कुनबों के नौजवानों को पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होने का मौका मिल सका। और हमारी जो सबसे बिग प्रॉब्लम थी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की, वो हमको थोड़ा जॉब के लिए उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है कि हम जॉब के लिए रह सकते हैं और हमारा रेजिडेंट J&K में हो सकता है। खुशियां मना रहे इन लोगों से बातचीत के दौरान उनकी बातों में जो तकलीफ थी उसका अंदाजा लगा पाना हमारे और आपके बस की बात नहीं है, लेकिन सुनकर अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। वालिदैन अपने बच्चों को तालीम देकर उन्हें कामयाबी के बुलंदियों तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे पढ़ लिख कर भी ऐसे काम करें जो उन्हें पसंद नहीं तो तकलीफ होती है। अगर बच्चियां पढ़ लिख कर भी घरों में झाड़ू बर्तन करें तो वालिदैन को तकलीफ तो होगी ही। मजदूरी करनी, लोग के घर में काम करना, बर्तन साफ करने, लोग हर काम करते थे गली में, लेकिन यह जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे थे उनको नौकरी मिलती थी, जिसको मिलती कोई याद नहीं मिलती थी। लेकिन ये मौका गमगीन होने का नहीं है, मौका खुशी का है, क्योंकि अब जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर के बॉर्डर इलाकों में बसे हुए ये लोग अब रियासत के बाशिंदे हैं, पनाह गुज़र नहीं। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, जी सलाम। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वाघा बॉर्डर की, जहां पर बीटिंग रिट्रीट प्रोग्राम चल रहा है। आज
है।